नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार कोरोना महामारी के कारण विधानसभा चुनाव पर असमंजस। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग भले ही बिहार में तय समय पर विधानसभा चुनाव कराने की बात कर रहा है, मगर तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण इसमें मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर अगस्त तक कोरोना के प्रसार में कमी नहीं आई तो विधानसभा चुनाव टलने के आसार बढ़ सकते हैं। हालांकि आयोग के समय पर चुनाव कराने को लेकर सभी दलों के साथ लगातार बात कर रहा है। कई विपक्षी दल कोरोना के मद्देनजर चुनाव टालने पर की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग चुनाव कराने के लिए कई विकल्पों मसलन बूथों की संख्या बढ़ाने, प्रचार के लिए वर्चुअल तरीका अपनाने जैसे विकल्प पर मंथन कर रहा है। दरअसल जून तक बिहार में कोरोना प्रकोप नियंत्रण होने जैसा दिख रहा था, लेकिन जुलाई में अचानक से मामलों में तेजी आई। अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या 26,000 को पार कर चुकी है। वर्तमान में जैसे हालत हैं उसमें इनमें और तेजी आने की संभावना है। कोरोना के कहर के बीच राज्य का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। जाहिर तौर पर कोरोना और बाढ़ का असर चुनावी तैयारियों पर पड़ना तय है। मतदाता सूची को अपडेट करने और नए वोटर का नाम जोड़ने का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल तय समय पर चुनाव की संभावना तलाशी जा रही है। सभी दलों से बातचीत का सिलसिला जारी है। बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने और सभी दलों की राय लेने के बाद आयोग इस पर अंतिम फैसला लेगा। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इमरान अली के मुताबिक संविधान संसद को विधानसभा का कार्यकाल 1 साल और फिर 6 महीने के लिए बढ़ाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 172 के तहत ऐसा किया जा सकता है, मगर यह तभी किया जा सकता है जब आपातकाल लगा हो। महामारी या किसी अन्य परिस्थिति के मद्देनजर विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में अगर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव नहीं कराए जा सके तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का ही विकल्प बचता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा सीएम का अद्भुत कोरोना प्रबंधन देखिए और जात पात से। जी हां दोस्तों, बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार की बदइंतजामी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ट्वीट कर कहा है कि नीतीश जी का अद्भुत कोरोना प्रबंधन देखिए और जात पात से मिश्रित कथित विज्ञापनी सुशासन का जय जयकारा करिए। 15 वर्ष में 57 सत्यापित घोटालों का कारनामा करने वाले ये ऐसे पेशेवर सुशासनी भ्रष्टाचारी हैं कि आपदा को भी अवसर में बदलते हुए संस्थागत भ्रष्टाचार से गर्दा गर्दा कर रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसका टेस्ट तक नहीं हुआ उसकी भी रिपोर्ट आ रही है और जो टेस्ट करवा रहे हैं उनकी कई दिनों तक रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। हमारे राजद के कई विधायक 19 दिनों से अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, पर अब तक रिपोर्ट नहीं आई। अब तो हमें मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट पर भी शंका है। यहाँ बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पहल करते हुए अपनी कोरोना जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर बेपरवाह, लापरवाह और गैर जिम्मेवार होने का आरोप लगाया है। साथ ही उसने नैतिकता, समयनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता के सारे पैमाने तोड़ दिए हैं। जनता को सलाह दी है कि वह अपना खुद ख्याल रखें। जारी बयान में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि कोरोना के चलते बिहार में त्राहिमाम है। प्रशासन के महत्वपूर्ण लोग संक्रमित हो चुके हैं। आम आदमी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। लोग बाढ़ से बेहाल हो मर रहे हैं और सूबे के मंत्री वर्चुअल रैली कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अमानवीयता, असंवेदनशीलता और क्रूरता की सीमा पार कर चुकी है। इनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। इन्हें राज्यवासियों की नहीं, उनके वोटों की चिंता है। प्रदेशवासियों से विनती है कि स्वयं का और परिवार का ध्यान रखें, सतर्क, सावधान और सुरक्षित रहें। सरकार सोच रही है कि कुछ महीने मुट्ठी पर चीजें मुफ्त में बांट देंगे, लेकिन जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। ऐसे लोगों से बिहार को बचाना है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सूबे में कोरोना काल के शुरू से ही तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को घेर रहे हैं। प्रवासियों की बिहार वापसी का मुद्दा हो या फिर बिहार में बने क्वारंटीन सेंटर की बेहाल हालत को लेकर तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर हमलावर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप कोरोना से लड़ने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय टीम भी बिहार पहुंची हुई है। केंद्रीय टीम ने कोरोना जांच की रफ्तार और रिपोर्ट आने में हो रही देर को लेकर चिंता जताई है। केंद्रीय टीम द्वारा सरकार की व्यवस्था पर असंतोष जताए जाने के बाद नीतीश सरकार की मुश्किल और भी बढ़ गई है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमए ने बिहार सरकार पर लगाए आरोप, कहा निजी और सरकारी डॉक्टरों में भेदभाव किया जा रहा। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार ने राज्य सरकार पर सरकारी और निजी डॉक्टरों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। संगठन के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में 80% चिकित्सकीय सेवा निजी क्षेत्र के अस्पतालों व डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरकारी डॉक्टरों व कर्मियों को संक्रमित होने पर आइसोलेशन की सुविधा सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराए जाने का स्वागत किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से सवाल किया कि सरकार बताए उसे निजी डॉक्टर और निजी अस्पताल की जरूरत है या नहीं। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री को डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की कठिनाई व समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जबकि 18 जुलाई को विभाग के प्रधान सचिव ने सरकारी डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ा यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एम्स में 50% सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी, जिसे अब तक नहीं पूरा किया गया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डॉक्टरों की तत्काल संविदा पर तैनाती करने, जूनियर डॉक्टरों की छात्रवृत्ति बढ़ाने सहित अन्य मांगों को भी पूरा किए जाने की जरूरत बताई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से पहले विधायकों की मीटिंग, प्रभारी बोले आप हमारी ताकत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी उठापटक लगातार जारी है। इस बीच अब कांग्रेस पार्टी की ओर से फ्लोर टेस्ट की तैयारियां की जा रही हैं। मंगलवार को जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। ये बैठक पहले सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन दोपहर को 1 बजे ही शुरू हो पाई। यहाँ कांग्रेस विधायकों को संबोधित किया गया और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि आप ही इस वक्त पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। बता दें कि इस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन समेत अन्य नेता मौजूद रहे, जिसमें विधायकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार दोपहर को ही सचिन पायलट गुट की याचिका पर फैसला सुना दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि फैसले के बाद राजस्थान सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए जाना पड़ सकता है। ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से अपने सभी विधायकों को एकजुट किया जा रहा है। बीते दिनों अशोक गहलोत की ओर से पूर्ण बहुमत का दावा किया गया था। सीएम का कहना था कि उनके पास 102 से अधिक विधायकों का समर्थन है। अभी बहुमत के लिए 101 से अधिक का ही आंकड़ा चाहिए। ऐसे में अगर एक भी विधायक आखिरी वक्त पर फैसला पलटता है तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। यही कारण है कि कांग्रेस की ओर से लगातार विधायकों को एकजुट रखा जा रहा है। गौरतलब है कि सचिन पायलट गुट की ओर से शुरुआत में 30 विधायकों का दावा किया गया था, लेकिन मौजूदा दौर में 19 कांग्रेसी और 3 निर्दलीय विधायकों का ही समर्थन नजर आ रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत की सरकार पर संकट कम दिख रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, गिनाई कोरोना काल की उपलब्धियां। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। देश में कोविड-19 के कुल मामले 11 लाख के पार पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना काल में मोदी सरकार की 7 महीनों की उपलब्धियां गिनाई है। राहुल गांधी ने मंगलवार को किए अपने ट्वीट में राजस्थान के सियासी संग्राम का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने सरकार पर राजस्थान की गहलोत सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते कई दिनों में काफी तेजी देखने को मिली है। देश में कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच गया है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 40,425 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्रकार पर जानलेवा हमला, प्रियंका बोली जंगल राज में आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सरेआम पत्रकार विक्रम जोशी को राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि पत्रकार को क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी, आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का ये आलम है तो आप पूरे यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल राज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। क्या है पूरा मामला,
गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी पर सोमवार शाम हमला किया था। विक्रम जोशी अपनी 2 बेटियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भांजी के साथ छेड़छाड़। कुछ दिन पहले भी विक्रम जोशी ने थाना विजयनगर में एक तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ लड़के उनकी भांजी के साथ छेड़छानी करते हैं। इसका उन्होंने विरोध भी किया था, जिसका नतीजा सोमवार शाम को जब विक्रम जोशी कहीं जा रहे थे, तभी इन बदमाशों ने आकर उन पर हमला कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना इफेक्ट, इंडिगो में 10% कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, होगी छटनी। जी हां दोस्तों, देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो में करीब 10% कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है। दरअसल इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजॉय दत्ता ने बताया है कि कंपनी को 10% कर्मचारियों की छटनी करनी होगी। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट का हवाला देते हुए ये बात कही। बता दें कि इंडिगो के कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2019 को 23,531 थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रंजॉय दत्ता ने एक बयान में कहा, मौजूदा जो हालात हैं उसमें बिना कुछ बलिदान दिए इस आर्थिक संकट से निपट पाना हमारी कंपनी के लिए असंभव हो गया है। उन्होंने कहा, ऐसे में हर संभव उपाय पर गौर करने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि हमें अपने कार्यबल में 10% की कमी करने का पीड़ादायक फैसला लेने की जरूरत होगी। इंडिगो के इतिहास में इतना दुखद कदम पहली बार उठाया जा रहा है। दत्ता ने कहा कि इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को उनके नोटिस पीरियड, नौकरी छोड़ने या निकालने की पूर्व सूचना अवधि का वेतन दिया जाएगा। इसका भुगतान उनके कुल वेतन के आधार पर किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि नोटिस पीरियड के भुगतान के अलावा हटाए जाने वाले कर्मचारियों का कंपनी से निकालने का भुगतान भी किया जाएगा। इसकी गणना के उनके वेतन पर आने वाली कंपनी की मासिक लागत के आधार पर की जाएगी। यह वेतन उनकी नौकरी की अवधि के प्रत्येक वर्ष के आधार पर अधिकतम 12 महीने के लिए दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना को मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर घर राशन भिजवाया जाएगा, यानी अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में हर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है। जब से देश में राशन बंटना शुरू हुआ, तब से गरीब लोगों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी दुकान बंद मिलती है, तो कभी मिलावट मिलती है, तो कभी पैसा ज्यादा ले लेते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 साल में हमने राशन की व्यवस्था में बहुत सुधार किए हैं। आज हमारी कैबिनेट ने जो निर्णय लिए हैं वह किसी क्रांतिकारी निर्णय से कम नहीं है। आज हमने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना होगा। केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि राशन लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। एफसीआई के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा, आटा पिसवाया जाएगा, चावल और चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी और लोगों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि लोगों को यह विकल्प दिया जाएगा कि जो दुकान पर जाकर राशन लेना चाहेगा वह दुकान पर जाकर ले सकता है, और अगर होम डिलीवरी चाहते हैं तो उसका विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगले 6 से 7 महीने में होम डिलीवरी राशन शुरू हो जाएगा। होम डिलीवरी में गेहूं की बजाय आटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी बताया कि जिस दिन दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी शुरू होगी, उसी दिन केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना भी लागू कर दी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला, कोरोना काल में गिद्ध बनकर रैली कर रहे जेडीयू नेता। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ट्वीट से सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के विस्फोटक हालात के दौरान जनता दल यूनाइटेड की वर्चुअल रैली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कहा है कि जेडीयू नेता लोगों का शिकार करने के लिए गिद्ध बनकर रैली कर रहे हैं। उधर जेडीयू ने भी इस पर पलटवार किया है। लालू यादव ने ट्वीट में लिखा, बनना था बाज बच गए गिद्ध। लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति दयनीय, अराजक और विस्फोटक है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सरकार को बाज बनना था, लेकिन जेडीयू के नेता लोगों का शिकार करने के लिए गिद्ध बनकर रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो 4 महीने में 4 बार भी अपने आवास से बाहर नहीं निकले। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू द्वारा आयोजित वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम की ओर
जोर था। लालू प्रसाद यादव के ई ट्वीट पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू के ट्वीट के बर्बर, अराजक और हिंसक करार दिया। साथ ही कहा कि आज दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। बीते 100 घंटे में ही 10 लाख नए मामले सामने आए हैं। बिहार सहित 9 राज्यों में भी बीते 7-8 दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। इस चुनौती से निपटने में राज्य की मशीनरी सक्षम है। हालात को लेकर लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी मानवता को शर्मसार करने वाली है। विदित हो कि लालू प्रसाद यादव ने इसके पहले 17 जुलाई को भी भोजपुरी में ट्वीट कर नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना के कारण बंदी के लगभग 4 महीना हो गए, इससे जनता में त्राहिमाम है। रोजी रोटी, जान माल पर आफत है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम पर है। नीतीश कुमार 4 महीना में अपने बंगला से 4 बार भी बाहर नहीं निकले। इस लुका छुपी से कोरोना नहीं भागेगा। जब सेनापति मैदान छोड़कर भाग रहेगा तो लड़ाई कौन लड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार नहीं समझती चुनाव टल सकते हैं लेकिन जान नहीं लौट सकती है। तेजस्वी, जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच सोमवार को उन्होंने कोरोना रोकथाम को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयासों की आलोचना करते हुए कहा कि हमने लगातार सरकार को आगाह किया है, टेस्ट के आंकड़े को बढ़ाने और पारदर्शिता की बात लगातार कर रहे थे। लॉकडाउन में जो समय मिला है उसमें संक्रमण रोका जा सकता है, लेकिन सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य सरकार में बैठे लोगों को कोई चिंता नहीं है। सरकार गलती पर गलती दोहरा रही है। हमारी तरफ से कई वीडियो सार्वजनिक किए गए हैं। पेशेंट परेशान हैं। कोरोना मरीजों को एडमिट तक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक जांच की संख्या 30,000 प्रतिदिन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार आंकड़े छुपा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आंकड़े अलग अलग हैं। तेजस्वी ने काराकाट एमएलए की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारे कई एमएलए 18 दिन से टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जो टेस्ट भी नहीं करा रहा उसकी रिपोर्ट मिल जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम का टेस्ट रिपोर्ट 2 घंटे में आ जा रहा है और लोगों को कई दिनों तक नहीं आ रहा है। हमें उनकी टेस्ट रिपोर्ट पर भी आशंका है। पीपीई किट डॉक्टर के पास नहीं है। सरकार बताए कितने वेंटिलेटर की व्यवस्था हुई है। यही नहीं, सीएम के पास जो आरजेडी के एमएलसी भागकर गए थे उनकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई? उन सब की रैपिड टेस्टिंग हो, यह हमारी मांग है। जबकि बिहार सरकार तो सिर्फ एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल कमिश्नरी हॉस्पिटल बनना चाहिए। गांधी मैदान में व्यवस्था कीजिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, जबकि पटना में 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दुख इस बात का है कि डीएम किसी भी अस्पताल में नहीं गए लेकिन ईवीएम मशीन चेक कर रहे हैं। नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है। उनको समझना चाहिए कि चुनाव टल सकते हैं लेकिन जान नहीं लौट सकती। सरकार का पूरा सिस्टम चुनाव कराने और तैयारियों में लगा हुआ है। आरजेडी नेता ने कहा कि सेंट्रल टीम आई है, हम हकीकत को रखना चाहते हैं। नीतीश जी को जल्दबाजी क्यों है? बिहार में वुहान से भी बुरी परिस्थिति आने वाली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी नेता मनोज झा बोले बिहार की स्थिति खराब लेकिन सरकार चुनाव की गोटियां बिछा रही। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बिहार में कोरोना को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी नेता मनोज झा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। सरकार को चुनाव की गोटियां बिछाने से फुर्सत नहीं है, उन्हें लोगों की जान की चिंता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष मार्च से कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लोगों की चिंता है। हालांकि सरकार को किसी की चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार का आंकड़ा और राज्य सरकार के आंकड़ों में अंतर तो है। मनोज झा ने कहा कि कटिहार का मामला हो या कहीं और का, लोग पॉजिटिव हैं और उनका इलाज तक नहीं हो रहा है। जो लोग नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव बता दिया जा रहा है। बिहार सिर्फ भगवान के हवाले है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। साथ ही बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ से स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी और बाढ़ कोरोना एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है जो जानलेवा होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल सरकार के होम आइसोलेशन मॉडल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनाया। संजय सिंह, जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि अब प्रदेश की योगी सरकार ने भी केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल को अपना लिया है। अब उत्तर प्रदेश में भी हल्के व बिना लक्षणों वाले कोविड-19 मरीजों का इलाज घर पर ही किया जाएगा। यह केजरीवाल सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दूसरे राज्यों की सरकारें भी उनसे सीख ले रही है और दिल्ली मॉडल को अपना रही है।
सांसद सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24 करोड़ और प्रतिदिन 40 से 50 हजार जाँच हो रही है। अब इसे 2 लाख तक बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक करीब 1,03,000 मरीज ठीक हुए हैं और इसमें होम आइसोलेशन प्रक्रिया के तहत अब तक 80% लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़कर 84% और पॉजिटिविटी रेट घटकर 9% हो गई है। सिंह ने अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़े संकट कोरोना से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।